गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लेसन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। ये लास्ट लेसन है जो हमारा रहता है। तो इस जो एस्से है लेसन, उसका टाइटल है लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी, जिसका मतलब होता है भाषा और राष्ट्रीय पहचान। इस एस्से को भारत के इंडिया के एक फेमस राइटर निर्मल वर्मा इन्होंने लिखा है। तो इस ऐसे में जैसा कि हमें टाइटल से पता लग रहा है कि भाषा और हमारी जो आइडेंटिटी है या नेशनल आइडेंटिटी है, उनके बीच कनेक्शन क्या होता है, उसके बारे में राइटर ने हमें बताया है कि हमारी जो पहचान है वो हमारी भाषा से होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी देश में चले जाइए, अमेरिका में, लंदन में, रूस में, चाइना में, वहाँ पे आप हिंदी बोलोगे तो पहचान हो जाएगी कि आप इंडिया से हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश बोलेगा तो वो इंग्लैंड से ही है, लेकिन आपकी जो भाषा बोलने का स्टाइल है उससे आपकी आइडेंटिटी, आपकी नेशनैलिटी है वो पहचानी जा सकती है। तो राइटर कहता है कि हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, सेल्फ डिस्कवरी है, वो भाषा के थ्रू हम कर सकते हैं। भाषा एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने आप को जानने का या दूसरों को जानने का। तो लैंग्वेज और आइडेंटिटी में क्या समानता है, क्या कनेक्शंस हैं, वो इस लेसन में राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है। तो इस लेसन को, इस ऐसे को हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे बच्चों। शुरू करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। कि लैंग्वेज है वो एक माध्यम है एक्सप्रेशंस का, अभिव्यक्ति का, कि हम जो भी चीज़ बोलना चाहते हैं, जो भी चीज़ हमारे दिल में फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको जाहिर करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को जाहिर करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और वो माध्यम लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लग रही है, हम साइन लैंग्वेज से भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए। हमें बताना पड़ेगा कि हमें भूख लग रही है, तो हमारे जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, उनको जाहिर करने का एक एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है। इट इज़ ऑल्सो द कैरियर ऑफ कल्चर। संस्कृति को कैरी करने का भी एक साधन है, यानी कि एक संस्कृति है वो लैंग्वेज के थ्रू करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में संस्कृति है कि यहाँ पे अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। तो अगर आप कहीं लंदन में जाके वो चीज़, वो पकवान बनाने की रेसिपी है, वो वहाँ पे जाके बताओगे तो हमारी इंडिया की संस्कृति वहाँ पहुँच जाएगी। तो कहने का मतलब कल्चर्स को कैरी करने का काम भी लैंग्वेज करती है। या फिर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे मान लो यहाँ से आप तमिलनाडु या साउथ के किसी एरिया में जाओगे, वहाँ पे आप यहाँ की कोई रेसिपी है, यहाँ की कोई चीज़ है, वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू उनको बताओगे तो वहाँ पे उनको पता लग जाएगा उस चीज़ का। तो एक कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे लैंग्वेज के थ्रू जा सकता है, कैरी हो सकता है। तो इस प्रकार लैंग्वेज है वो कैरियर ऑफ कल्चर भी बोल सकते हैं लैंग्वेज को। नेक्स्ट पॉइंट है, वी डिस्कवर आर सेल्फ ओनली थ्रू लैंग्वेज। हम अपने आप को केवल लैंग्वेज के थ्रू ही खोज सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई लैंग्वेज नहीं है तो हम अपने आप को खोज नहीं सकते। विदाउट लैंग्वेज इवन वी कैन नॉट थिंक। आप एक प्रैक्टिस करके देखिए, अभी करके देखिए कि आप कुछ सोचने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिना लैंग्वेज के तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन सोचने के लिए भी, हमें सोचने के लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए होगी। वो हमारी चाहे घर की लैंग्वेज है, चाहे हरियाणवी है, चाहे हिंदी है। तो हम अपने आप को डिस्कवर भी करते हैं, अपने आप को खोजते भी हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है, इट इज़ द ओनली थिंग दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएचर। लैंग्वेज ही है जो हमें अन्य क्रिएचर, जीवों से अलग बनाती है। अब मान लो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो उनकी अपनी कोड वर्ड में साउंड्स के थ्रू लैंग्वेज होती होगी, लेकिन उनकी स्पेशल कोई लैंग्वेज नहीं होती। लेकिन इंसान को लैंग्वेज ही है जो दूसरे जीवों से, दूसरे जानवरों से, पक्षियों से अलग बनाती है। हम अपने आप को इसी के थ्रू ही अलग बना सकते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। जानवरों में लैंग्वेज समझने की पावर नहीं होती है, यानी हमारी वाली लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो बात अलग है। वो साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज वो नहीं समझ सकते। वी कैन से दैट लैंग्वेज इज अ शैडो ऑफ मैन।
शेडो, परछाई, हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है, कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही लैंग्वेज है, ये इसको शेडो बोल सकते हैं इंसान की। जहाँ पे इंसान जाएगा वहाँ पे लैंग्वेज जाएगी, जहाँ पे लैंग्वेज होगी वहाँ पे इंसान होगा। तो जिस प्रकार हम परछाई हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती, लैंग्वेज हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको ये याद रखने हैं कि भी हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं लैंग्वेज से, इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते। ये हमें दूसरे जीवों से अलग बनाती है, और लैंग्वेज है वो हमारी शेडो की तरह है। लैंग्वेज इज ऑल्सो अ कैरियर ऑफ कल्चर ऑफ अ कल्चर। मैंने पहले भी बताया कि संस्कृति का कैरियर है, कैरी करने का वाहक होता है कैरियर, यानी कि संस्कृति को कैरी करने का भी एक साधन है लैंग्वेज। इसके थ्रू हम हमारी संस्कृति को कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे गांव में कोई स्पेशल चीज़ या फिर हमारे हरियाणा में कोई स्पेशल चीज़ है, उसको मैंने कैरी करना है केरला में, तो मैं वहाँ पे जाके और उसको मतलब यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है उसको अपनी लैंग्वेज के थ्रू बताऊँ, और वहाँ पे वो लोग हैं उसको अडोप्ट कर लें। तो मेरी संस्कृति को, मेरे कल्चर को वहाँ पे कैरी करने के लिए मैंने लैंग्वेज का सहारा लिया है। As all historical events of a culture are recorded only in a language, कि भी जितने भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इवेंट्स हैं वो एक कल्चर के, वो लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब आप सोचो कि हमें 1857 की क्रांति के बारे में, हमें 1947 के इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में कहाँ से पता लगा? वो पता लगा हमें बुक्स से, बुक्स में लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में वो लिखा हुआ है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं किसी भी कल्चर के, संस्कृति के, वो एक लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि जी वो तो वीडियोज़ में भी किया जाता है, लेकिन वीडियो में भी एक लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रिकॉर्ड करने का हिस्टोरिकल इवेंट्स को। अ लैंग्वेज कैन नॉट बी डेड, एक जो भाषा है वो कभी मरती नहीं है, वो और दूसरा रूप धारण कर सकती है, लेकिन एक भाषा कभी मरती नहीं है। इट लिंक्स द प्रेजेंट विद द पास्ट, यानी कि ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करती है। यानी कि प्रेजेंट की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर पास्ट का असर आप ज़रूर देखोगे। फॉर एग्जांपल, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर आप लेटिन, फ्रेंच वर्ड्स का बहुत सारा असर देखोगे, क्योंकि पास्ट में उन लैंग्वेजेस से होके ही इंग्लिश लैंग्वेज निकली है। तो जो प्रेजेंट और पास्ट है उसमें लिंक करती है लैंग्वेज। दस लैंग्वेज डिटरमाइंस द आइडेंटिटी एंड इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर ऑफ द कल्चर ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र के जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी इनर, अंतरिम यानी अंदर की जो विशेषताएं हैं उसको डिटरमाइन, उसको उसकी जो आइडेंटिटी है उसको पहचानने की का काम हमारी लैंग्वेज करती है। यानी कि एक नेशन, एक भारत नेशन है, इसकी संस्कृति को पहचान देने का काम है वो हमारी लैंग्वेज करती है। वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर इन मैनी वेज, साउंड्स, मीनिंग एंड वर्ल्ड व्यू। एक लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। हर लैंग्वेज एक दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, वो चाहे वो साउंड के बेस पे हो, मीनिंग के बेस पे हो, या वर्ल्ड व्यू, दुनिया उसको कैसे देखती है उसके बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो वर्ड बोलता हूँ, एक तो मैंने लिखा COME, एक मैंने लिखा कम। यानी इंग्लिश में COME इसका मतलब होता है आना, हिंदी में कम लिखा तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो कम मात्रा में होना। तो आप देख रहे हो कि हर लैंग्वेज है उसके मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे अलग हो जाता है। अब सेम ही वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन के दो वर्ड हैं, इंग्लिश में उसका अलग मीनिंग है, हिंदी में उसका अलग मीनिंग है। तो कहने का मतलब हर एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। वो साउंड के बेस पे भी हो सकती है, मीनिंग के बेस पे भी हो सकती है, और दुनिया, वर्ल्ड व्यू, दुनिया को उसके देखने का क्या नज़रिया उसके बेस पे भी हो सकती है। उसके बाद ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री एंड अ जियोग्राफी, यानी हर लैंग्वेज है उसकी एक हिस्ट्री होती है और एक जियोग्राफी होती है। अब यहाँ पे हिस्ट्री और जियोग्राफी का क्या मतलब है कि हर लैंग्वेज है उसका कोई ना कोई पास्ट होता है, और उस पास्ट के बेस पे ही वो जो लैंग्वेज है उसका क्या रोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इंडिया है, अब मैं जैसे वर्ड बोलूँ गंगा, या फिर हिमालय, या फिर सरस्वती, तो सबको पता है कि गंगा, हिमालय, सरस्वती ये इंडिया में है। तो ये लैंग्वेज का ही फर्क है कि भी ये जो वर्ड्स हैं वो इंडिया की संस्कृति से एसोसिएट हो गए हैं। तो अगर मैं क्रिस्टोफर वर्ड बोलूँ, क्रिस्टोफर,
तो आपको पता लगेगा कि ये इंडिया का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है, तो हमें मतलब क्या इंग्लिश लोगों की याद आएगी। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग पहचान है। हर लैंग्वेज है उसकी अलग हिस्ट्री है, अलग जियोग्राफी है और उसका अलग रोल है। और वो कुछ एक वर्ड्स हैं हर लैंग्वेज में जो एसोसिएट कर देते हैं उस लैंग्वेज के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे गंगा हिमालय देख मैंने वर्ड बोला, ऐसे ही भारत वर्ड है, भारत है वो इंडिया से एसोसिएटेड है। जब भी भारत बोलते हैं तो हमें इंडिया की याद आ जाती है। तो हर लैंग्वेज है उसका एसोसिएशन है किसी न किसी वर्ड्स के साथ। उसके बाद है, अब लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था पास्ट में, ये राइटर हमें बता रहा है। लैंग्वेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो हमारा राष्ट्रीय चेतना हुई उसमें लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब लैंग्वेज ने कैसे रोल प्ले किया, क्योंकि उस टाइम के जो राइटर्स थे फेमस, उन्होंने अलग अलग तरह के व्यूज़ लिखे, एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, और उनके नॉवेल्स एसेज से हमें क्या है, स्पीचेस के थ्रू हमें हमारी जो इनर आइडेंटिटी है उसका पता लगा। जैसे अब राइटर ने एग्जांपल दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जीज नॉवल, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। अरविंदोज फिलोसफी, गांधीज हिंद स्वराज एंड कुमारा स्वामीज थॉट ऑन आर्ट आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल्स हैं, अरविंदो की फिलोसफी, गांधी जी का हिंद स्वराज वर्क है, कुमारा स्वामी ये भी एक राइटर हुए हैं, इनके थॉट्स हैं कला के ऊपर। इन चीज़ों ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना को मतलब बढ़ाने में, राष्ट्रीयता बढ़ाने में, लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता को जगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इसके थ्रू भी हमें पता लग सकता है कि लैंग्वेज है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या लैंग्वेज है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट पॉइंट है बच्चों, दो इंडिया हैज़ ए डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर यानी कि इंडिया है वहाँ पे संस्कृतियों में विभिन्नता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, अनेकता। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारी संस्कृति हैं, यानी अलग अलग तरह की संस्कृति हैं। अब जैसे मान लो हरियाणा में भी अलग अलग ज़िले हैं और अलग अलग ज़िलों की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, खाना पीना, पहनना, गाना, शादियों में रीति रिवाज सब कुछ। लेकिन येट आर लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स हैज़ एन इनहेरेंट यूनिटी। लेकिन हमारी जो एक लैंग्वेजेस हैं या डायलैक्ट होती है क्षेत्रीय भाषा, उनमें एक इनहेरेंट यूनिटी है, कहने का मतलब आंतरिक यूनिटी है। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में और इंडिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तमिलनाडु में और वहाँ पे उनकी लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लेकिन एक हिंदी लैंग्वेज है वो हमें जोड़े हुए है सभी को, पूरे इंडिया को। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पे अनेकता में एकता है। हालांकि डाइवर्सिटीज़ हैं कल्चर में, लेकिन उन सभी डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी कहाँ पे है, वो है कि भी हमारी हिंदी लैंग्वेज हमें जोड़ी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल आइडेंटिटी में, यानी हमारी जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय जो आइडेंटिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार इस ऐसे को करना है अपने बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।